इस सूत्र में विज्ञान भैरव तंत्र के शिव कहते हैं कि स्वीट हार्टेड वन, मेडिटेट ऑन नोइंग एंड नॉट नोइंग, existing and non-existing, then leave both aside that you may be. हे प्रिय, ज्ञान और अज्ञान, अस्तित्व और अनस्तित्व, सब पर ध्यान दो, फिर दोनों को छोड़ दो ताकि तुम हो सको। स्वीट हार्टेड, प्रिय, मधुरे, ये शब्द आया इसमें, और ये अद्वैत के चरम की तरफ बढ़ते हुए सूत्र हैं, शिखर है। तो विज्ञान भैरव तंत्र भी एज यूजुअल, कहीं भी कोई दर्शन जब आएगा तो वो नॉन डुअल की तरफ ही जाएगा। शिखर तो वही होना है, अद्वैत। अलग अलग रंगों में बात को अलग अलग ढंग में रखने का तरीका, खालीपन की बात हो गई, समझ लिया गया उसको, लीला की बात हो गई, उसको समझ लिया गया। अब कहा जा रहा है कि स्वीट हार्टेड, हृदय में मधुरता लिए हुए, ज्ञान को देखो, अज्ञान को देखो, उपस्थिति को देखो, अनुपस्थिति को देखो, होने को देखो, ना होने को देखो, और दोनों को छोड़ दो एक साथ ताकि तुम स्वयं हो सको। कोई भी एक होकर तुम्हारा होना नहीं होगा, वो चुनाव पर खड़ा होगा, दोनों को छोड़ना होगा। और स्वीट हार्टेड क्यों बोला? क्योंकि पहले मधुरता लानी पड़ती है हृदय में, तभी इस सूत्र का प्रायोगिक निष्पादन हो सकता है। जो प्रैक्टिकल अकम्प्लिशमेंट है वो तभी हो सकता है जब हृदय में मधुरता, हृदय में कड़वाहट है तो नहीं हो पाएगा। नकारात्मकता से इन बातों को समझा ही नहीं जा सकता। निर्वाण के 9 सोपान की जब श्रृंखला मैंने बोली थी तो उसमें मैंने एक सूत्र दिया था विधायक स्मृति का, पॉजिटिव मेमोरी का। उससे ट्रांसेंड करना था। नेगेटिव मेमोरी हो, उससे ट्रांसेंड करना, अतिक्रमण करना मुश्किल होता है। विधायक से अतिक्रमण करना आसान होता है। तो हृदय में जब मधुरता है तो उससे अतिक्रमण करना आसान हो जाता है, उसमें अटकाव नहीं रहता। तो इसीलिए यहां पर यह संबोधन लिया गया स्वीट हार्टेड वाला। यूं तो हर संबोधन में लगा देते, हर सूत्र में नहीं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से संबोधन लगाए गए हैं। यहां पर हृदय को मधुर रखो, अज्ञान से लड़ो नहीं, ज्ञान से आसक्त मत हो, उपस्थिति का आनंद लो, अनुपस्थिति से आतंकित मत हो। समभाव में आओ, समदृष्टि में आओ, समता में आओ, समत्व में आओ, सम्यकत्व में आओ, और वही समाधि है। इसी बिंदु से जो सम्यक दर्शन बुद्धा ने उठाया वो इसी बिंदु का है, सम्यकत्व, सम्यक दर्शन। जो इस समता में खड़ा है वही समाधि में खड़ा है। और समाधि का मतलब नहीं आंखें पलटा के उल्टी करके किसी अवस्था में चले गए तो समाधि हो गई, किसी अल्टर्ड स्टेट में चले गए, अल्फा स्टेट में चले गए माइंड की तो समाधि हो गई। वो सब माइंड के ही गेम है, वो लीला ही है, अनंत लीला के ही हिस्से हैं वो मन के सारे। समाधि है जब हम ज्ञान और अज्ञान को एक साथ देख कर, समझ कर, उनका उपयोग करके उनको छोड़ सके। अस्तित्व और अनस्तित्व को, उपस्थिति और अनुपस्थिति को, दोनों को हम एक साथ जीकर उनको छोड़ सके, तब हम स्वयं हो सके। सूत्र कहता है उन दोनों को एक साथ छोड़ो ताकि तुम स्वयं हो सको। स्वयं क्या है होना? समग्रता, टोटलिटी। ध्रुवात्मकता नहीं है, पोलैरिटी नहीं है कि एक पोल पर तुम्हारा कुछ होना है, एक पोल पर तुम्हारा कुछ होना है। एक टोटल प्रेजेंस। टोटल प्रेजेंस क्या है? जिसमें सारे तत्व शामिल हैं, सारे इंग्रेडिएंट शामिल हैं, सब कुछ शामिल है जिसमें, वही है टोटल प्रेजेंस। टोटल प्रेजेंस में उपस्थिति और अनुपस्थिति भी होगी, उसमें ज्ञान और अज्ञान भी होगा,
तो अज्ञान से मुश्किल होती है लोगों को ज्ञान, इसीलिए ज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो पहले अज्ञान से ज्ञान का थोड़ा सा स्वाद लो और फिर ज्ञान को भी छोड़ दो। ज्ञान को छोड़ना कितना कठिन है। अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की तो हमने प्रार्थनाएं भी गाई हैं ना, और हर कोई ज्ञानी की तरफ जा रहा है। असंत से संत होना तो आसान है, लेकिन संतत्व को छोड़ देना वो आसान कहाँ है। अनुपस्थिति से उपस्थिति की तरफ आ जाना और फिर उपस्थिति को भी छोड़ देना, ये हमारे जीवन में समझ का गहनतम तल है। छोड़ने का मतलब ये है, यहां पर इस सूत्र में वो इसका राज है। छोड़ने का मतलब ये है कि छोड़ा ही नहीं जा सकता। जिसे पकड़ा जा सकता है उसे छोड़ा जा सकता है, जिसे पकड़ा ही नहीं जा सकता उसे छोड़ा कैसे जा सकता है। हम अज्ञान को पकड़ सकते हैं, हम ज्ञान को पकड़ सकते हैं। उपस्थिति या अनुपस्थिति, देखिए कोई हमारे सामने है, एग्जिस्ट कर रहा है तो उपस्थिति, कोई हमारे सामने नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अनुपस्थिति है। हम दोनों में अपना राग, अपना लगाव पैदा कर सकते हैं। दोनों से हम अपने को जोड़कर चल सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन घटना तो दोनों के होने से है। घटना का एक सिरा तो है नहीं, वो है टोटलिटी, समग्रता, और समग्रता को पकड़ा नहीं जा सकता। तो जब सूत्र कहता है कि दोनों को छोड़ दो, तो ये एक डिवाइस, एक ट्रिक है, क्योंकि दोनों को जब जान लिया जाएगा उनकी समग्रता में तो छोड़ा ही नहीं जा सकेगा, और उसी धक्के में हम स्वयं हो जाएंगे। समग्रता से टकराकर हम समग्र हो जाएंगे। जैसे तुम्हारे सामने कभी बहुत ही क्लियर कांच का दरवाजा हो और तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो, अचानक टकरा जाते हो। तुम जा रहे थे अपनी धुन में, गाना गाते हुए, भेलपूरी खाते हुए जा रहे थे तुम अपनी धुन में, मस्ती में, और या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जा रहे थे, गर्दन झुकी हुई थी तुम्हारी, देखा नहीं सामने ग्लास था, धप से टकरा गए तुम, टकराए, चोट लगी, तब तुमको पता चला अपने होने का। तो फिजिकल प्रेजेंस में जैसा होता है ऐसा ही उस एक्चुअल प्रेजेंस में होता है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। टोटलिटी, वो समग्रता, जैसे ही उससे तुम टकराते हो तुम स्वयं हो जाते हो। इसीलिए सूत्र ने कहा दोनों को छोड़ दो। उसने कहा देखते हैं छोड़कर तुम क्या करोगे। और जब दोनों को पकड़ा ही नहीं जा सकता तो दोनों को छोड़ेंगे क्या। हम समग्रता को छोड़ नहीं सकते, लेकिन छोड़ने के प्रयास में हम समग्रता से टकरा जाएंगे, हम उससे कोलिजन हो जाएगा हमारा, और फिर अचानक हम स्वयं यानी समग्र से टकराकर समग्र हो गए। न ज्ञान न अज्ञान दोनों का स्वीकार हो गया। उपस्थिति अनुपस्थिति, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, बीइंग नॉन बीइंग, दोनों का स्वीकार हो गया। सूत्र ने कहा कि दोनों को छोड़ दो। मन तो था कि नकारात्मक को छोड़ने, मन तो था इन चीजों को छोड़ने का। अब सूत्र ने कहा कि देखो वो भी है ये भी है, दोनों मिलकर बनते हैं, अब दोनों को छोड़ दो। वो संभव नहीं। बस एक आंतरिक मानसिक पकड़ खत्म हो जाती है, एक इनर जो क्लिंगिंग होती है वो खत्म हो गई। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक बोध कब होता है? जब ज्ञान और बोध का भी एहसास समाप्त हो चुका होता है। जब तक ज्ञान और बोध का एहसास है व्यक्ति उसमें अटका है। फिर दोनों को हटाया और स्वयं हो गए।
अभेद अद्वैत का चरम। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र इसको इसीलिए कह रहा है कि पहले हृदय में मधुरता लाओ, शांत हो, लीला में हो, और फिर समग्रता में देखो। देखो कि हर सिरा एक दूसरे से गुथा हुआ है, और जब गुथा ही हुआ है तो न उसे पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है, और उस प्रक्रिया में तुम स्वयं परिपूर्ण हो जाते हो। सीधा सटीक सूत्र, लेकिन समझने के लिए बहुत गहनता और बहुत तत्परता चाहिए।